तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुका है, इंडियन टीम विनर घोषित हो चुकी है और पाकिस्तान टीम की बात करते हैं। पाकिस्तान टीम जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीती, उनका काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन था और उसके बाद जो है उनके पूर्व क्रिकेटर्स जो है जमकर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर सवाल उठाते नजर आए हैं और उसमें से एक है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी से सवाल पूछे हैं। इसके साथ साथ उनका मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कुछ डिसीजंस जो हैं इनकरेक्ट हुए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान क्रिकेट आईसीयू में है। इसके साथ साथ उन्होंने सिलेक्शन पर भी सवाल उठाए हैं और मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन, उनसे बहुत सारे सवाल किए। तो आइए देखते हैं शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के पूर्व लेजेंडरी खिलाड़ी, ने पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले उन्होंने शादाब खान के ऊपर सवाल उठाया। जिस तरह से शादाब खान को टीम में वापस बुलाया गया है, उन्होंने पूछा है कि भाई क्या किया है शादाब खान ने। तो आइए अब अपने स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं और उन्होंने कहा है कि ऑन व्हाट बेसिस हैज ही बीन रिकॉल्ड, किस बेसिस पे उन्हें वापस बुलाया गया है, व्हाट आर हिज परफॉर्मेंसेस इन डोमेस्टिक क्रिकेट और अदरवाइज दैट ही हैज बीन पिक्ड अगेन। यानी कि किस परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे जो है उनकी डोमेस्टिक में रही है, जिसके कारण उन्हें दोबारा से टीम में पिक किया गया है। सिलेक्शन पर भी शाहिद अफरीदी ने सवाल उठाए। आगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर उन्होंने कहा, ऑल द टाइम वी टॉक अबाउट प्रिपरेशंस एंड देन व्हेन एन इवेंट कम्स एंड वी फ्लॉप देन वी टॉक अबाउट सर्जरी। यानी कि हम हमेशा प्रिपरेशंस को लेकर बात करते हैं, लेकिन जब इवेंट आता है तब हम फेल हो जाते हैं और उसके बाद हम सर्जरी को लेकर बात करते हैं। द फैक्ट इज पाकिस्तान क्रिकेट इज इन आईसीयू बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन। उन्होंने कहा कि देखिए फैक्ट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है आईसीयू में है और कारण जो है इनकरेक्ट डिसीजंस, यानी गलत डिसीजंस को लेकर, गलत फैसलों के कारण जो है पाकिस्तान क्रिकेट आईसीयू में है। आगे उन्होंने पीसीबी को लेकर बात करते हुए कहा, देयर इज नो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इन द बोर्ड्स डिसीजन एंड पॉलिसीज। यानी कि बोर्ड के जितने भी फैसले और पॉलिसीज हैं उसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई भी चीज सेम तौर पर नहीं हो रही है। वी कीप चेंजिंग कैप्टन्स, कोचेस और सम प्लेयर्स। हम कप्तान को बदलते रहते हैं, कोचेस को बदलते रहते हैं, कुछ खिलाड़ियों को बदलते रहते हैं, लेकिन अंत में व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी फॉर बोर्ड ऑफिशियल्स, बोर्ड ऑफिशियल्स की क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये भी उन्होंने पूछा। आगे उन्होंने ब्लेम गेम को लेकर जो बात चल रही है उसको लेकर उन्होंने बात रखी अपनी। उन्होंने कहा ये इट इज वेरी सैड टू सी कोचेस ब्लेमिंग प्लेयर्स टू सेव देयर जॉब एंड द मैनेजमेंट ब्लेम प्लेयर्स एंड कोचेस टू सेव देयर सीट्स। यानी कि बहुत बुरी चीज लग रही है, सैड सिचुएशन है कि कोचेस जो हैं प्लेयर्स को जो है ब्लेम कर रहे हैं अपनी जॉब बचाने के लिए और मैनेजमेंट जो है प्लेयर्स को ब्लेम कर रहा है, कोचेस को कर रहा है अपनी सीट बचाने के लिए। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी को लेकर उन्होंने क्या कहा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा ही वांट्स टू डू वेल फॉर पाकिस्तान बट इन द एंड he depends on advice and I told him he can't continue doing 3 jobs at a time। यानी कि मैंने उनको एडवाइस दी है कि आप एक टाइम पर 3 चीजें नहीं कर सकते हैं। he needs to focus on one job because being PCB chairman is a full time job। यानी कि आप जो है एक टाइम पर एक ही जॉब कर सकते हैं और पीसीबी का जो जॉब है वो फुल टाइम जॉब है, आप 3 जॉब्स जो हैं एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट का जो ये हाल है उसकी वजह बताई है और बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है आईसीयू में है इनकरेक्ट डिसीजंस के कारण, गलत फैसलों के कारण। ब्लेम गेम को लेकर उन्होंने बात की है कि हर एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है, कोचेस प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं, मैनेजमेंट किसी और को ब्लेम कर रहा है अपनी सीट बचाने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने मोहसिन नकवी पर भी बात की और कहा कि देखिए आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन 3 जॉब एक साथ, एडवाइस भी देने की कोशिश की कि पीसीबी का चेयरमैन का जो काम है वो फुल टाइम जॉब है,
तो एक ही शायद उनको एक में ही तवज्जो देनी होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं कि आप बताइए कि क्या रीजन है पाकिस्तान क्रिकेट के डिक्लाइन को लेकर, और जिस तरह से शाहिद अफरीदी ने बताया है कि इनकरेक्ट डिसीजंस, लगातार जो है कोचेस बदलते हैं, लगातार कप्तान बदलते हैं, लगातार प्लेयरों की बदली होती रहती है, और इस चीज को लेकर सिर्फ शाहिद अफरीदी ने नहीं बात की है, कुछ अरसे में बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें जेसन गिलिस्पी भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान मैनेजमेंट का भी हिस्सा थे, और उन्होंने भी ये बात कही थी कि लगातार कोचेस बदलना, प्लेयर्स बदलना, कप्तान बदलना, इनकंसिस्टेंसी इज परहैप्स वन ऑफ द रीजंस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक पे आप ज्यादा रेगुलर है तो लाइक दैट पेज एज वेल। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।